हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जब भी हम कोई भी एग्जाम की बात करते हैं तो हम उसमें एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए एनसीईआरटी जरूरी है। और एनसीईआरटी में भी हम अगर फोकस करते हैं कि किसकी एनसीईआरटी करनी ही करनी है तो हमारे दिमाग में आता है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम बात करते हैं कौन से एनसीईआरटी 6 to 12 बात करते हैं, लेकिन मैं उल्टा चलने वाला हूँ। उल्टा क्या क्या 12 से नहीं, पहले 11th जो कि सबसे ज़्यादा पूरे 6 to 12 के सीरीज में अगर कोई बोलेगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो बोलेगा 11th का ये वाला बुक और ये वाला बुक। इसमें भी आपको बोलेगा पहले ये करो आप फिजिकल ज्योग्राफी, क्योंकि आप इससे ज्योग्राफी को समझोगे। ज्योग्राफी एज ए जनरल बातें समझोगे कि इंटीरियर में क्या है, या वोल्केनो क्या होता है, अर्थ क्या है, ये सब बात समझोगे। लैंड फॉर्म, क्लाइमेट, वाटर के बारे में, लाइफ ऑन द अर्थ, ये सब कुछ पहले समझोगे। उसके बाद इसी को समझने के बाद इंडिया वाला कर लेना है बस। और इसमें भी मेरा मेन फोकस क्या होगा, मेरा मेन फोकस होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर से समझाया जा सके, यानी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये चैप्टर आप देख रहे हो, टोटल 16 चैप्टर है एक बुक में, और इंडिया वाले चैप्टर में टोटल 7 बुक है, ये सॉइल है। और मैं कराने वाला हूँ बिल्कुल पिक्चर के मदद से। बहुत कम आपको लिखा मिलेगा, बिल्कुल हर चीज़ पिक्चर के मदद से होगा, बहुत कम लिखा होगा। जैसे यहाँ पे टाइप ऑफ वोल्केनो में भी यहाँ पिक्चर डाला नहीं हुआ है, लेकिन मैं अलग से डाल के दिखाऊंगा पिक्चर। ठीक है, तो मतलब मेजॉरिटी चीज़, मतलब 80 to 90% चीज़ आपका पिक्चर से ही कवर होगा। और पिक्चर को क्यों हम डालें भाई, इससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। एक बारी कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन भी आप टैकल कर लोगे जो आपने कभी सुना भी नहीं है। मेन ये कॉन्सेप्ट से यही फायदा होता है ना, क्योंकि जो चीज़ पढ़े वो तो डायरेक्ट आप बना ही दोगे। जो चीज़ नहीं हमें पता है, बिल्कुल नहीं पता है, बस उसके कॉन्सेप्ट पता है, जो चीज़ नहीं सुने हैं वो भी बना देंगे। तो मेन हमें कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाले। चैप्टर नंबर 3 क्या है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ फिजिकल ज्योग्राफी से कर रहे हैं। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर मैसेज कर लेना, 9582062485। कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या इशू है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक होंगे, आप उस पर जाके देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक बात हमको पता ही होगा कि अर्थ पे जो भी हो रहा है, अर्थ पे जो भी कुछ है, यानी अर्थ के सरफेस पे कहीं पठार मिल जाएगा, कहीं पहाड़ मिल जाएगा, कहीं पहाड़ कहीं पठार, कहीं मैदानी भाग, कहीं पे नदियाँ, जो भी मिलती है उसके मेन दो कारण हैं। एक तो एंडोजेनिक फोर्सेस है। अब एंडोजेनिक फोर्सेस का मतलब क्या होगा? अंदर से कोई फोर्स लग रहा है, अंदर से कोई, लाइक वोल्केनो, अर्थक्वेक, ज्वालामुखी आया या भूकंप आया, ये सब अंदर से ही आता है ना। उसके अलावा एक और फोर्स काम करता है, एक्सोजेनिक। इसमें हम बात करते हैं विंड का। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर का, फ्लोइंग वाटर का, रिवर वगैरह की बात करते हैं। तो दो टाइप के फोर्स काम करते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स और एंडोजेनिक फोर्सेस काम करते हैं। और ये अर्थ के शेप को बार बार बदलते रहते हैं। अर्थ के ऊपर जो जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको बदलते रहते हैं। कहीं पे पहले पहाड़ है, पहाड़ छोटा हो के पठार बन गया। ऐसे कहीं पहाड़ है, वो कट के, नदी से कट के वहाँ से पासेस बन गए। तो बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है अर्थ के इंटीरियर में ऐसा क्या है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या हम अर्थ के इंटीरियर पे पहुंच गए हैं। मान लो अर्थ का ये है रेडियस, रेडियस ऑलमोस्ट है 6370 किलोमीटर। तो क्या हम इतने डेप्थ तक पहुंच गए हैं जो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चल रहा है? नहीं। हम दो टाइप के सोर्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट सोर्स और एक होता है इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स का मतलब है कि हमने वहाँ गया, वहाँ से मटेरियल लेके आया तो हमें पता चला। एक होता है इनडायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स का मतलब हम एज्यूम कर लेते हैं, हमने कुछ किसी चीज़ से, जैसे हमने वेव भेज के उससे पता किया, या और भी कई तरीके हैं इनडायरेक्ट सोर्सेस वाले टॉपिक में हम देखेंगे। तो मेजॉरिटी चीज़ हमको पता चलता है ना अर्थ के बारे में, वो इनडायरेक्ट सोर्स से पता चलता है। अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला भाग है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है ना, वन से अर्थ के जो सबसे ऊपरी भाग है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। उसके बाद जो भाग है उसको बोलते हैं मेंटल, और उसके बाद जो पूरा पार्ट है उसको बोलते हैं हम कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है। उसके बाद मेंटल की थिकनेस होती है लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास।
और उसके बाद होता है इनर कोर वाला, आउटर और इनर कोर। जो क्रस्ट बना है वो सियाल से बना है, मेंटल बना है वो बना है सीमा से, सिलिका और मैग्नीशियम, और कोर बना है नीफे से, निकेल और फेरस। क्लियर? सियाल और एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और नीफे, निकेल और फेरस। ये हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया क्या अंदर होता है। अब सोर्सेस क्या है कि किस चीज़ से हमें सोर्सेस, कौन कौन से सोर्सेस है जिसे हमें अर्थ के बारे में पता चलता है। दो टाइप के सोर्सेस हैं, एक है डायरेक्ट सोर्सेस और एक है इनडायरेक्ट सोर्सेस। डायरेक्ट सोर्सेस और इनडायरेक्ट सोर्सेस है। डायरेक्ट सोर्स कौन सा सोर्सेस होगा? लाइक वोल्केनिक इरप्शन। भाई वोल्केनिक इरप्शन होगा तो नीचे से एनर्जी के रूप में मटेरियल वगैरह भी तो बाहर जाता है। मटेरियल गया तो उसमें हमें देख सकते हैं भाई कौन सा चीज़ इसमें मिला। मान लो हमको इसमें मिला निकेल और फेरस, तो हमने समझ गया भाई ये तो वोल्केनो कोर से आया है ना, इतना नीचे से आया है। ठीक है ना, हम ऐसा मान लेंगे ना। एक्चुअली इतना नीचे से कोर वाला नहीं जाता ऊपर, हम बस एज्यूम करवा रहे हैं आपको। उसके बाद या डीप अर्थ कोई माइनिंग या ड्रेनिंग हुआ, माइन करने के लिए आपने गया, मतलब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर नीचे गए, उससे हमें पता चला कि भाई कौन सा मटेरियल इसमें मिलता है। तो डायरेक्ट सोर्स ये है कि डायरेक्ट मटेरियल हमको मिल गया। इनडायरेक्ट सोर्स क्या है? ग्रेविटेशन से हमको पता चला है, मैग्नेटिक फील्ड से हमको पता चला है, मीटियोरस से पता चला है। मीटियोरस क्या होता है? जो अर्थ के चारों तरफ वो घूम रहे थे, अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं और फिर वो अर्थ पे गिर जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब अर्थ पे गिर जाते हैं, अर्थ पे गिरेंगे तो इस टाइप का गड्ढा बनाएंगे, और अर्थ पे गिरे तो आप बोलोगे भैया पता कैसे चला? क्योंकि वो अर्थ तो नहीं भाई। अर्थ जिस मटेरियल से बना किसी समय में, वो भी तो उसी मटेरियल से बना होगा, तो उससे हमको पता चल जाएगा ना। अगर ये पर्टिकुलर इस चीज़ से बना है तो अर्थ भी इसी चीज़ से बना हुआ है। ये है तो इनडायरेक्ट ही, लेकिन पता तो चलेगा ना। इसको बोलते हैं मीटियोरस। तो इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं, डायरेक्ट सोर्स होते हैं। थोड़ा और डीप में करते हैं इन दोनों को। अब देखो डायरेक्ट सोर्स में जो हमने बोला ना, डीप अर्थ माइनिंग एंड ड्रिलिंग, दो मेन प्रोजेक्ट है जिसपे साइंटिस्ट खूब ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं। कौन से दो मेन है? कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस आप जान लो, बुक में दिया हुआ तो हम जान लेते हैं। एक है डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, और एक है इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। और एक, अब बोलोगे सबसे डेप्थ तक कितना गया है? एक जगह है आर्कटिक ओशन में, कोला। ड्रिलिंग सबसे ज्यादा डेप्थ में 12 किलोमीटर हुआ है, इससे डेप्थ में अभी तक नहीं गए हम लोग। क्लियर? इतना याद रखना। अब थोड़ा इनडायरेक्ट सोर्सेस में ग्रेविटेशन के बारे में बात कर लेते। देखो ये है अर्थ, तो ग्रेविटेशन हर जगह अर्थ के हर लैटिट्यूड पे सेम नहीं होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो यहाँ समझो। ये मान लो इक्वेटर है, ये ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? लैटिट्यूड होगा। तो ये 0 1 2 3 4 5 ऐसे डिग्री बढ़ता जाएगा, ये 90 डिग्री तो होगा। तो आपको पता है कि जैसे हम लैटिट्यूड ऊपर जाएंगे, ग्रेविटेशन का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। क्यों भाई? ये दो कारण है। ये अर्थ का सेंटर है, और आपको पता है अर्थ का शेप इस तरह कुछ चिपटा हुआ है, तो सेंटर से ये पोल जो होगा वो कम दूर होगा। इक्वेटर का ये वाला पॉइंट होगा वो ज़्यादा दूर होगा, ये वाला ज़्यादा दूर होगा, ये वाला कम दूर होगा। तो जो कम दूर होगा वहाँ पे अर्थ का सेंटर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जो पार्ट दूर होगा तो अर्थ का सेंटर उसको उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, या करेगा तो कम पावर से करेगा। जो नज़दीक होगा उसको ज़्यादा पावर से खींचेगा ना, जो दूर होगा उसको कम पावर से खींचेगा। एक ये कारण है। एक और कारण है, मान लो ये क्योंकि रोटेट करता है अर्थ, तो रोटेट करता है तो आपको नहीं लगता ये कुछ रोटेशन क्या होता है? वेस्ट टू ईस्ट इन एंटी क्लॉकवाइज, वेस्ट टू ईस्ट इन एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में होता है। क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन। तो ऐसे रोटेट अगर करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे तो आपको नहीं लगता ये पार्ट बाहर की तरफ फेंक आ रहा है, और ये पार्ट को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये पार्ट तो यहीं पे। तो यहाँ पे तो और ज़्यादा ग्रेविटेशन कम लगेगा ना, इस कारण भी। एक तो दूरी है, और ऊपर से ये पार्ट बाहर की तरफ फेंक आ रहा है, बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है ना,
बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसी का फ़ायदा उठा के ना हम लोग जब सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो इक्वेटर के आसपास करते हैं, हम पोल के पास थोड़ी जाते हैं लॉन्च करने। यही एक फ़ायदा है। तो दो कारण है कि ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटेशन का वैल्यू अलग अलग होता है अलग अलग इक्वेटर पे। और एक और चीज़, अलग अलग मटेरियल पे भी अलग अलग ग्रेविटी लगता है। जो हल्का मटेरियल रहेगा वो हल्का लगाए, जो भारी मटेरियल रहेगा वो ज़्यादा लगाएगा। तो हम समझ लें, मान लो ये कोई पार्ट है, यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ के अंदर जो मटेरियल है वो हार्ड मटेरियल है। तो अगर एक चीज़ और याद रखना, एक होता है ग्रेविटेशन एनोमली। एनोमली का मतलब क्या होता है? एनोमली इसका मतलब है कि हम सोच कितना रहते, एक्सपेक्टेड कितना था ग्रेविटी आए, और आया कितना, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है ना उसको एनोमली बोलते हैं। एक्सपेक्टेड माइनस जो आया, जो डिफरेंस होता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं एनोमली, ग्रेविटेशन एनोमली। ठीक है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, दोनों को एनोमली ही बोलेंगे। एक्सपेक्टेड ज़्यादा आया कम, या आया ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कम, तो इस दोनों को हम ग्रेविटेशनल एनोमली बोलते हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड भी मटेरियल वगैरह पे डिपेंड करता है। तो और मीटियोरर्स के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। आपको कैसा लगा ये एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करें, आपको कैसा लगा बताना, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। आपको इस नंबर पर मैसेज करना है 9582062485। हम सारा NCERT डिस्कस करने वाले हैं। 9th और 10th का साइंस का 5 चैप्टर हो चुका है, क्योंकि जो बुक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम उस पर ही अटैक कर रहे हैं। हमको 6 to 12 करना है, लेकिन सबसे पहले वो पार्ट करना है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। कि ऐसा नहीं कि पहले 6 का सारा कर लिए, 7 का बहुत ज़्यादा टाइम आपको इसमें लग जाएगा। जो कुछ बच्चे वो करना ही नहीं चाहते, कुछ बच्चे सिर्फ 11th-12th करना चाहते, साइंस के लिए 9th-10th करना चाहते। क्योंकि साइंस के लिए अगर नॉर्मल 11th-12th का सारा चैप्टर सारा सब्जेक्ट पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है, कुछ ज़्यादा टफ हो जाएगा ना, ठीक है, उतना हमें करना ही नहीं है। साइंस के लिए 9th-10th कर लो, 11th-12th का कुछ चैप्टर, जैसे 12th का लास्ट 4 चैप्टर इकोलॉजी वाला पोर्शन, और भी कुछ कुछ ऐसे है जिनको करना होगा। तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है 9582062485। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।